किसी सुंदर युवती को देखकर जाने क्यों मन अचानक उसकी ओर खिंच जाता है। आंखें उसे निहारने लगती हैं। मैं 50 वर्ष का हो चुका हूं, फिर भी यह आकर्षण क्यों उठता है? क्या यह वासना है? क्या यह प्रेम है? या केवल सौंदर्य की स्वाभाविक स्तुति? बचपन से हमें सिखाया गया, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वासना पाप है, दमन ही साधना है। जवानी में एक अद्भुत शक्ति होती है, दबाने की शक्ति। वही शक्ति यदि दबे तो दमन बनती है, और वही यदि बहे तो भोग बन जाती है। जवानी में आदमी दबा भी लेता है, लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जहां दबाया गया भीतर ही भीतर जमा होता चला जाता है। मेरे अनुभव में मैंने देखा है, 40-45 के बाद वही दबाई गई वासनाएं और भी विकृत रूप में उभरने लगती हैं। तब आदमी जवान स्त्रियों की ओर बेतहाशा भागता है। लोग कहते हैं यह गलत है, बेहुदा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह स्वाभाविक परिणाम है गलत संस्कारों का। हमने कभी वासना को पूरे मन से स्वीकार ही नहीं किया, और बिना स्वीकार के मुक्ति कैसे मिले? संभोग तक भी हम अपराध बोध के साथ गए। मन में नरक का डर, पाप का भय, ऐसे में आनंद कैसे उतरे? वासना अधूरी रह जाती है, और अधूरी वासना पीछा नहीं छोड़ती। फिर बुढ़ापा आता है, शरीर कमजोर होता है, मृत्यु दरवाजे पर खड़ी होती है, और तब मन और भी बेचैन हो उठता है। काश कुछ जी लिया होता। समाज ने बचपन में जहर डाला, जवानी को जीने नहीं दिया, और बुढ़ापे में हमें अपराधी बना दिया। समाधान दमन नहीं है, समाधान पलायन नहीं है, समाधान है जागरूकता। अब मत दबाओ, कम से कम अब मत दबाओ। 1 घंटा रोज आंख बंद करके बैठो, मन को पूरी छूट दो। जो कल्पनाएं उठें उठने दो, रोको मत, दोष मत दो, सिर्फ साक्षी बनकर देखो कि मन क्या कर रहा है। यह पाप नहीं है, क्योंकि ना तुम किसी को चोट पहुंचा रहे हो, ना किसी का उपयोग कर रहे हो। यह केवल मन की सफाई है। कुछ महीनों में तुम पाओगे कल्पनाएं अपने आप शांत होने लगी हैं। आंखें अब किसी को वासना से नहीं देखती, और तभी सौंदर्य प्रकट होता है। वासना अंधी होती है, वह सौंदर्य नहीं देख पाती, वह व्यक्ति को वस्तु बना देती है। लेकिन जब वासना गिर जाती है तो वही स्त्री, वही पुरुष परमात्मा का सौंदर्य बन जाते हैं। तब प्रेम जन्म लेता है। प्रेम कोई चाह नहीं है, प्रेम कोई खिंचाव नहीं है। प्रेम एक अहो भाव है, एक कृतज्ञता, जिसे सब जगह सौंदर्य दिखाई देने लगता है। वही प्रेमी है। वासना को जान लो, क्योंकि जिसे हम जान लेते हैं उसी से मुक्त हो जाते हैं। जान लेना ही सबसे बड़ी क्रांति है।